नमस्कार। अलका विहिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय कैसा भी आ जाए लेकिन सच्चाई और धैर्य ना छोड़ें। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही है कि समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, परिस्थितियाँ कितनी ही विषम और विपरीत क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अपना धैर्य कम ना होने दीजिए और कभी भी सच्चाई का साथ और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़िए। क्योंकि परीक्षा में वही लोग बिठाए जाते हैं जिनको उस योग्य समझा जाता है। और जब हमारे जीवन में कठिनाई आती है, हमारे जीवन में कुछ परेशानियां आती हैं, वो भी हमारी एक तरह की परीक्षा होती है। और अगर धैर्य और ईमानदारी से सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए इस परीक्षा को यदि हम पास कर लेते हैं तो ही सही मायने में हम इंसान होते हैं और तभी हमें समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है। इसलिए कैसा भी हमारे सामने समय आया हो या कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना चल रही हों, लेकिन कभी भी अपना धैर्य मत खोइए, कभी भी आपा मत खोइए, घबराइए नहीं। देखिए, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है कि जब भी हमारे सामने कठिनाई आती तो अचानक से घबराहट होना स्वाभाविक है। हर किसी को घबराहट होती है कि अचानक से बहुत बड़ी परेशानी आ गई, बहुत बड़ी विपदा आ गई, अब क्या करेंगे। लेकिन धीरे से अपने आप को संभालिए और साथ ही पूरे परिवार को संभालने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब तक हम अपने धैर्य को कायम रखते हैं तभी तक हमारा दिमाग ठंडा होता है और हम अच्छी तरीके से किसी भी बात को सोच पाते हैं और उसके रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं, उसकी सच्चाई को समझ पाते हैं और उन समस्याओं से उबरने का रास्ता ढूंढ पाते हैं। लेकिन यदि हम धैर्य खो देते हैं, आपा खो देते हैं, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्यों? घबराहट में हमें समझ ही नहीं आता हमें करना क्या है, हम किधर जाएं, क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ पे किसी कार्य को ख़त्म करें। इसलिए हमेशा किसी भी बात के बारे में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, उसको बहुत सावधानी से, बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए और कुछ देर आंखें बंद करके भगवान के पास बैठ जाइए यदि आप पूजा करते हैं। और अगर पूजा नहीं करते तो इत्मीनान से आंखें बंद करके कुछ देर के लिए बैठे रहिए। आप करके देखिए, कुछ ही समय के बाद आपके अंदर से, आपके दिमाग में, आपके दिल में बहुत तरह की बातें आनी शुरू हो जाएंगी कि यदि हम ऐसा करें तो हमें इस समस्या का समाधान मिल सकता है, यदि हम ऐसा करें तो इस समस्या से हम उबर सकते हैं, यदि हम ऐसा करें तो हम आगे जा सकते हैं या अपनी परेशानियों को हटा सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो कैसा भी समय क्यों ना हो, पहली बात तो कोशिश करिए आपस में बात करने की। क्योंकि हर एक परिवार में कोई व्यक्ति अकेला नहीं होता है, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5 सदस्यों का परिवार है। तो आपस में बैठ करके सभी लोग उस पर चर्चा करने की कोशिश कीजिए। और जब हम आपस में बात करते हैं उसके बाद ही हम किसी भी समस्या का अच्छी तरीके से निराकरण निकाल पाते हैं। यदि आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनके सामने अपनी बात को रखिए, अपनी समस्या को रखिए, क्योंकि उनको ज़िंदगी का तजुर्बा हमसे बहुत अधिक होता है। जितनी हमारी उम्र होती है उतना उनका तजुर्बा होता है। इसलिए उनके सामने ज़रूर अपनी समस्या को रखिए, अपनी राय को रखिए, अपनी बातों को रखिए और आपको निश्चित ही वो सही रास्ता बताएंगे, वो आपको सही राय देंगे। भले ही वो शरीर से कमज़ोर हो गए हों, लेकिन दिमाग में 1000 गुने वो हमसे आगे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी जी है, हमसे ज़्यादा ज़िंदगी जी है और हमसे ज़्यादा उन्होंने तजुर्बे लिए हैं अपनी ज़िंदगी से। इसलिए अपने बुजुर्गों के सामने अपनी समस्या को रखिए और उससे निकलने का समाधान ढूंढने का प्रयास कीजिए। सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़िए, कभी भी कितनी भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन झूठ का सहारा मत लीजिए। हाँ, अगर आपके एक झूठ बोलने से या कहीं पर भी झूठ बोलने से किसी की जान बचती है, किसी का मान सम्मान बचता है, तो झूठ बोलना गलत नहीं है। लेकिन सिर्फ अपना काम बनाने के लिए झूठ बोलकर किसी को दुख देना ये उचित नहीं होता है, या झूठ का सहारा लेकर के किसी भी मुकाम को हासिल करना ये कभी उचित नहीं होता है। क्योंकि जब कभी भी हम चोरी, बेईमानी या झूठ के दम पर किसी भी मंजिल को हासिल कर लेते हैं, कुछ भी पा लेते हैं,
तो भले ही उस समय हमें खुशी बहुत ज़्यादा मिल जाए कि देखो हम मंजिल तक पहुँच गए, लेकिन कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी में वो समय ज़रूर आएगा जो हमारा अपना ही मन, हमारी अपनी ही आत्मा हमें धिक्कारना शुरू करेगी कि तुमने खुद के नहीं, झूठ के बल पे पाया, छल कपट से पाया है। इसलिए कभी भी कुछ भी हासिल करने के लिए छल कपट और झूठ का सहारा मत लीजिए। धैर्य बनाए रखिए, ईमानदारी पे चलते रहिए, सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़िए। आप देखिए आपकी मंजिल थोड़ा देर से सही लेकिन मिलेगी ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।